नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। दिल की पीड़ा, दिल में जो दर्द है उसको आजकल राजनेता शेरो शायरी के माध्यम से बाहर प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे दिल का जो दुख दर्द है वो हल्का सा कम तो हो। दिल के दर्द को कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टीस कुछ ज़्यादा ही दिलों में घुस गई है। फ़िलहाल इस तरह की शेरो शायरी राजस्थान की राजनीति में राजनेताओं के मुख से निकली हुई और शब्दों से निकली हुई सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। वसुंधरा राजे जो काफ़ी समय से इनएक्टिव थीं, वसुंधरा राजे के दिल में भी एक टीस है, एक दर्द बैठा हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो काफ़ी मजबूर दिखाई दे रही हैं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। जब बोल नहीं पा रही हैं, ऐसा भी हुआ है जब कई महीनों से मौका उनको भाषण देने का मिला, तब उन्होंने अपनी दिल की पीड़ा को लोगों के समक्ष रखने की कोशिश की। अब दिल की पीड़ा ऐसी है कि कहें तो कहें किसको, क्योंकि अपनों ने ही दिल की पीड़ा जब दी हो तो फिर कहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन फिर भी दिल हल्का हो जाता है जब किसी भाषण के ज़रिए या फिर शेरो शायरी के ज़रिए आप उसको कह देते हो। और वही हाल फ़िलहाल वसुंधरा राजे का है। वसुंधरा राजे कई बार भाषणों के माध्यम से भी अपनी पीड़ा को निकाल चुकी हैं, और वह शेरो शायरी या भाषण आपने भी सुना होगा कि पीतल की लौंग को सोना समझकर जौहरी बनने की कोशिश लोग करते हैं। या कभी उन्होंने ये कहा कि पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन बादल सूरज की दमक को रोक नहीं सकता। कुछ समय के लिए अदृश्य तो कर सकता है, लेकिन सूरज की तपन को, उसकी दमक को रोकने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। इस तरह की वसुंधरा राजे की पीड़ा है। और फिलहाल वसुंधरा राजे जब अपनी शेरो शायरी के माध्यम से अपनी पीड़ा को उजागर करती रहती हैं। वही हाल किरोड़ी लाल मीणा का है, जो कैबिनेट मंत्री है राजस्थान की बीजेपी सरकार में। किरोड़ी लाल मीणा भी आजकल शेरो शायरी काफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि शेरो शायरी एक ऐसी चीज़ है जब आप अपने दिल की पीड़ा को बाहर निकाल सकते हैं और लोग उसका आइडिया समझ सकते हैं कि यह वार किस पर किया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब शीत युद्ध जब चलता है, कोल्ड वार का मतलब ही यह होता है आमने सामने की नई लड़ाई, मनमुटाव की लड़ाई चलती है। किरोड़ी मीणा के भाई जगमोहन मीणा की जिस तरह से पराजित मात्र 2300 वोटों से हुई, किरोड़ी मीणा को शायद ये कभी सपनों में विश्वास नहीं था कि उनका जितना बड़ा वजूद राजस्थान में, और ख़ासकर जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं दौसा से या उस बेल्ट से, वहाँ उनको या उनके भाई को कोई शिकस्त दे दे इस तरह का तो उन्होंने अपना सपना ही नहीं देखा होगा। लेकिन उनके भाई को हरा दिया गया या वो हार गए। उसके बाद शेरो शायरी के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनकी शेरो शायरी आई, वह उनके दिल की पीड़ा को बयां करती हैं। जब वो कहते हैं कि मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को मेघनाथों ने मार डाला। या फिर और भी 2 दिन पहले उनके शेरो शायरी आई है। किरोड़ी मीणा का भी ये भी दावा है, जिस तरह से वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, वह कह रहे हैं कि अपनों ने ही गद्दारी की है, अब अपने कौन हैं। सीधी सी बात है, अपने तो वही होंगे जहां वो रह रहे हैं या फिर जिस पार्टी में वो रह रहे हैं। तो क्या किरोड़ी मीणा के निशाने पर बीजेपी के वो लोग हैं जिनको वह कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार मानते हैं कि उनके भाई की पराजय हुई है। किरोड़ी मीणा के भाई कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, इसका आकलन तो काफ़ी समय से लग रहा था कि कहीं ना कहीं घर के अंदर द्वंद्व युद्ध चल रहा है। उनके ही भीतर, उनके इर्द गिर्द जहां वो रह रहे हैं, वहां कुछ लोग हैं जो खाई खोदने में लगे हुए हैं। और वह साक्षात सामने भी आया चुनाव का जब रिजल्ट आया। अब किरोड़ी लाल मीणा के दिल में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, बहुत सारा दर्द छुपा हुआ अपने भाई को लेकर। वो कब वो बम ब्लास्ट होगा वो तो अभी समय बताएगा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसे लोगों को बेनकाब करूंगा जिन्होंने मेरे भाई को हराने के लिए षड्यंत्र रचा था। उन षड्यंत्रकारियों को हथकंडे लगाऊंगा। तो किरोड़ी लाल मीणा की जो पीड़ा है, भाई की हार की जो पीड़ा है, पराजय की, उसको वो बयां तो कर रहे हैं शेरो शायरी के माध्यम से, लेकिन ऐलान भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में
जिन लोगों ने गद्दारी की है षड्यंत्र करके, उनको जवाब ज़रूर दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। वहीं वसुंधरा राजे भी इस चीज़ को लेकर बैठी हुई हैं। वो भी हताश हैं कहीं ना कहीं कि उनके अपने ही जो उनके सामने बोल नहीं पाते थे या खड़े नहीं हो पाते थे, आज वसुंधरा राजे के बारे में क्या सोच रहे हैं वो वसुंधरा राजे को पता है। ये तो रही शेरो शायरी की बात। वहीं पूरे हम बीजेपी के लोगों से बात भी करते हैं, विधायकों से भी बात करते हैं, आम जनता से भी बात करते हैं। जनता काफ़ी परेशान है। जनता कहती है कि साहब विधायक साहब सुनते ही नहीं हैं। कई विधायकों की इस तरह की शिकायत आई हैं। ट्रांसफ़र के ज़्यादातर लोगों के काम पड़ते हैं, ट्रांसफ़र हो नहीं रहे हैं सरकार में। कहते हैं विधायकों कहने से तो स्थानीय स्तर पर भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, तो जनता निराश होती जा रही है कि हमने तो बड़े विश्वास के साथ और उम्मीद के साथ जताया था कि हमारे जो काम कई वर्षों से नहीं होते थे अब होंगे, लेकिन उल्टा ही हो गया। अब तो काम भी नहीं हो पा रहे, विधायक जी सुन नहीं पा रहे। और विधायक जी सुनते भी हैं तो अधिकारी उनकी नहीं सुन पा रहे हैं या फिर मंत्री उनकी नहीं सुन पा रहे हैं। एक पीड़ा इस तरह की आम जनता के बीच भी लगी हुई है। आम जनता में कहीं ना कहीं ये संदेश भी जा रहा है कि विधायकों की चल नहीं रही। ये लोग ही कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं, वो समर्थित लोग कह रहे हैं जो समर्थक हैं अपने अपने नेताओं के, कि साहब चल नहीं रही। अब चल नहीं रही तो फिर वही हाल हो जाएगा जिस तरह से कांग्रेस सरकार 5 साल रही। उनके कार्यकर्ताओं को पार्टी सरकार ने नहीं पूछा था, उनके विधायक मंत्री नहीं पूछते थे। धीरे धीरे कार्यकर्ता नाराज़ होते गए, निराश बैठ गए घर पे जाके। उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। वही हाल फिलहाल शायद बीजेपी में भी इस चीज़ की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि कार्यकर्ता या फिर कार्यकर्ता उन लोगों को कहें या फिर उस विधायक के समर्थित लोग कहें जिन्होंने इस विधायक को जिताने के लिए पूरा पसीना बहा दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें क्राइम की, जिस तरह से बीजेपी कहती थी कि साहब कांग्रेस सरकार में इस तरह का बुरा हाल है, क्राइम है, आम आदमी सड़कों पर बाहर नहीं निकल सकता रात के समय, लेकिन सरकार बदल गई, हालात तस की तस हैं, क्योंकि अपराध वहीं की वहीं हैं, अपराधी भी वहीं हैं, बेलगाम हैं। अभी हाल ही की एक घटना है, डीग ज़िले का कुमेर थाना इलाका है, जहां के एक गांव की एक लड़की को उसका पड़ोसी लड़की भेला फुसला करके भगा ले गया, या फिर वो कह रहे हैं किडनैप करके ले गया है। 1 महीना इस वाक्यांश को हो गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हमारी खुद जब कुमेर SHO से बात हुई कि इनके परिजन का आरोप है, FIR दर्ज कराई है, किडनैप करके कोई ले गया है, 1 महीना हो गया, इसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, तो SHO साहब कहते हैं, SHO साहब का जवाब भी बड़ा अच्छा था। वो कहते हैं कि साहब लड़की के माँ बापों को पता नहीं था क्या वो जो भाग गई, पुलिस कहाँ ढूंढेगी इसको। तो इस तरह के जब किसी सरकार में इस तरह के अधिकारी जवाब दे रहे हों, वो भी पत्रकारों को जवाब दे रहे हों, तो आप समझिए कि पीड़ित पक्ष का क्या होता होगा, पीड़ितों की किस तरह से पुलिस वाले सुनते होंगे। अपराध का ग्राफ आपने बाड़मेर में भी देखा, किस तरह से एक चलती हुई लड़की का गाड़ी से अपहरण करके बदमाश ले गए। तमाम तरह की घटनाएं रोज़ाना सामने आ रही हैं, लोग परेशान हैं, अपराध बढ़ रहा है। अवैध खनन एक बहुत बड़ा नासूर काफ़ी समय से राजस्थान बना हुआ था, जो अभी आज भी नहीं थम रहा है। खासकर खुद मंत्रियों के इलाकों में ही अवैध खनन चल रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। वाक्यांश वही है, हालात वही हैं, हालातों में सुधार नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे जिस तरह से अब अपनी एक अच्छी पोजीशन में अपने आप को सुदृढ़ करते हुए सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले वो बीजेपी कार्यालय जयपुर पहुंची थी, 15-20 मिनट का रुकी थी और फिर वहां से चली गई थी। उससे पहले कार्यक्रम में उन्होंने अपना भाषण दिया था, जिसमें अपने विरोधियों पर निशाना साधा था कि पीठ पीछे छुरा घोंपने में लोग पीछे नहीं हटते। वसुंधरा राजे भी एक्टिव बनी हुई हैं। फिर शायद वो पटरी, उनकी रेल फिर से पटरी पर आ रही है, और हो सकता है कि राजस्थान में जिस तरह से कयास लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे भी नाराज़ हैं, किरोड़ीलाल मीणा भी आजकल नाराज़ हैं। वसुंधरा राजे, किरोड़ीलाल मीणा के समर्थित जो विधायक हैं बहुत सारे, वो भी नाराज़ हैं। कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों से बात करते हैं, सामने नहीं कह पाते, लेकिन उनकी पीड़ा यही होती है कि साहब सरकार तो चल रही है लेकिन ज़्यादा खुशी नहीं मिल पा रही है। अब बीजेपी के ही लोग इस तरह की जब बातें कर रहे हैं तो कुछ तो दाल में काला है। क्या वास्तव में राजस्थान की राजनीति में कुछ परिवर्तन होगा या फिर सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा ही चलता रहेगा? क्योंकि बीजेपी आला कमान जो चाहता है वही होता है, और बीजेपी आला कमान जो चाहेगा वही होगा। राज्य स्तरीय नेता या कोई भी नीचे के नेता
जो सोचते हैं या फिर कुछ करने की क्षमता रखते हैं वो असफल साबित हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर वालों का जो डंडा है वह काफ़ी मजबूत है। और यही वजह है कि शायद वसुंधरा राजे जैसी नेता जब कुछ बोल नहीं पा रही हो, लेकिन अब कह रहे हैं लोग कि राजस्थान कांग्रेस के जो हालात थे, कांग्रेस में आंतरिक जो फैक्शन था, बीजेपी में भी इस तरह के कयास अब लगाए जा रहे हैं। सब दिल से नाराज़ हैं, अंदरूनी रूप से बुराई कर रहे हैं आपस में एक दूसरे की, लेकिन जब आमने सामने होते हैं और प्लेटफॉर्म पर होते हैं या किसी मंच पर होते हैं तो फिर प्रशंसा के पुल बांध देते हैं। अब इसी बीच में ये युद्ध चल रहा है, एक तो आमने सामने होकर एक दूसरे की प्रशंसा करना और फिर पीठ पीछे से एक दूसरे की बुराई करना।